दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस किक का क्या नाम है? क्या आप बता सकते हैं इस किक का क्या नाम है? क्या आप बता सकते हैं इस किक का क्या नाम है? और क्या आप बता सकते हैं इस किक का क्या नाम है? इस तरह की न जाने कितनी ही किक्स ऐसी हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, बट जिन लोगों को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस है या जो करते रहते हैं, जिनको नॉलेज है, वो बखूबी आपको बता सकते हैं कि किस किक का नाम क्या है। जिस तरह आपने अभी देखा कि हमारी किक्स अलग अलग होती हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस, इंग्लिश के टेंसेस भी अलग अलग होते हैं। और आपने अभी ये भी देखा कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं या हिंदी की जो भी मैंने बातें अभी तक कही हैं, हर एक टेंस, हर एक सेंटेंस अलग अलग है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिंदी को समझने से, उसके बाद फिर हम आपको इंग्लिश की ओर लेकर चलेंगे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज। और आज है हमारी डे 1 की क्लास। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पहले बातें बता दूं कि हम आज क्या करने वाले हैं। हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट अपने पास्ट की बातों से। कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट, फैशनेबल पास्ट, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस ऑल। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो ये, और वो क्या है, देखिए। अगर कोई आपसे जब भी कोई बात पूछता है कि पहले तुम बचपन में क्या करते थे, आप बताएंगे कि पहले मैं बचपन में अपने स्कूल जाता था अपने दोस्तों के साथ, और मेरे दोस्त मुझे फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते थे। कभी कभी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और जब पैसे मेरे पास नहीं होते थे तो मैं दोस्तों से ले लिया करता था। इट मीन्स हम उन बातों को कर रहे हैं जो काम पहले कभी करते थे बट अब नहीं करते। और इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें होंगी। कई बार इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि पहले इस कंपनी से पहले आप कहां काम करते थे, तो आप बताएंगे कि मैं पहले उस कंपनी में काम करता था। ठीक है, कोई आपसे पूछा है कि वहां पे क्या काम करते थे, तो आप वहां पे बताएंगे कि मैं ये काम करता था, इतने पैसे मिलते थे, वहां पे इतने लोग होते थे, वो सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, राजनीति खेलते थे, जो भी कुछ है। तो जो भी आप काम पहले कभी करते थे, उन सभी बातों को करने के लिए हम आज जो पढ़ रहे हैं, विच इज आवर फर्स्ट क्लास, हम जो जो चीजें सिखाते चले जाएंगे आपको, उन क्लासेस के ऊपर डे 1, डे 2, डे 3 विद द टाइटल, जो चीज मुझे आपको सिखानी है उसके साथ में मेंशन होगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि कल आप जब भी कभी कोई चीज ढूंढेंगे वो आपको झटके से मिल जाएगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, नीचे आपको ईमेल आईडी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपनी क्वेरी लिख के जरूर भेजिए, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आज जो कर रहे हैं वो उन कामों की बात कर रहे हैं जो काम हम पहले कभी करते थे। अब पहले कभी करते थे, पहले क्या करते थे, जरा मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मैं जब स्कूल जाता था। मुझे बताइए इस सेंटेंस में मैं कब की बात कर रहा हूं? आज की बात कर रहा हूं, कल की बात कर रहा हूं, परसों की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं, या कब की? आप बखूबी देखेंगे कि ये जो मैंने अभी टाइम बताया ये उसकी बात नहीं है, ये बातें हैं पहले कभी की, जो काम पहले कभी हम करते थे। अब आज तो हम काम करते हैं, स्कूल के अब जा रहे हैं, कल गए थे, पिछले साल गए थे, नहीं, पहले कभी जाते थे। अब मैं जब स्कूल जाता था। दूसरा, आप इसके सेंटेंस हम आगे और इसको कनेक्ट करते जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि मुझे कौन से सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करना है। मैं जब स्कूल जाता था, आप ये देखेंगे कि इसमें कहीं भी क्वेश्चन नहीं है, केवल मैं बता रहा हूं अपनी बात। तो मेरी मम्मी मुझे लेने आती थी, तो हमने क्या पढ़ा है? मेरी मम्मी मुझे लेने आती थी। आप देखेंगे आ नहीं रही है, आ नहीं रही थी, स्कूल में नहीं थी, आती थी। कब की बात? बहुत पहले की बात। मेरा कभी कभी स्कूल जाने का मन भी नहीं होता था,
तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, मेरा कभी कभी स्कूल जाने का मन भी नहीं होता था। अब बताइए कब की बात है? पहले की बात। तो मैं बहाने बना लेता था, तो मैं बहाने बना लेता था। आप देख रहे हैं कि ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, कल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बातें कर रहे हैं कि उन बातों की जो काम हम पहले कभी करते थे। इस तरह की न जाने कितनी ही बातें आप लोगों के पास होंगी जिनको आप जानते होंगे कि ये काम हम पहले ऐसे करते थे, फिर वो ऐसे करते थे, ये होता था, वो होता था। ध्यान रखिए कि कई बार इस तरह की चीजें हम आदी थे, किन्हीं चीजों को करने के, उनको करने के आदी थे। मैं नहीं समझता कि इन सब चीजों को हम लोग बाहर यूज करते हैं हिंदी में। तो जब यूज ही नहीं करते तो उनको फिर मैं समझता हूं कि बोलने का भी या सुनने का या पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो अब आप क्या करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आदी से बोलना चाह रहे हैं या नॉर्मल जो हम ये सीख रहे हैं कि हम ये काम पहले कभी करते थे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस बोलते हैं। मैं पहले मेट्रो से जाने का आदी था, ऐसे बोलेंगे, या फिर ऐसे हाँ पहले मेट्रो से जाता था, या वहां पे कहीं जाते थे वहां पे फिर मैं बस लेता था, या ऐसे बोलेंगे आप कि मैं बस लेने का आदी था। वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा काम केवल पढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं वो आपको देखना है। सो दोस्तों, इस तरह की बातों को सीखने के लिए इसकी एक पहचान बनाई गई है। वो क्या होता है मैं आपको वो दिखाता हूं। सबसे पहले दोस्तों, इसको बोलते हैं यूज टू। यूज टू का मतलब है कि जो भी काम हम पहले कभी करते थे, आदत का होना। आदत यूं ही नहीं बनती, या जो भी काम हम रेगुलर करते थे दैट इज कॉल्ड यूज टू। इतना क्लियर हो गया? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये टी शर्ट ब्लू कलर की है, तो ब्लू कलर की पहचान है। ठीक वैसे ही जो काम हम कभी पहले कभी करते थे, उस कभी कभी करते थे या रेगुलर करते थे, उसको सिर्फ कहने के लिए आप इससे पहचानेंगे कि उसको यूज टू बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो आइए शुरू करते हैं कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं। बहुत सिंपल वे है, और आज ये फर्स्ट क्लास है हमारी। मैं इसके बाद कुछ चीजें और क्लियर करूंगा अपनी सेकंड क्लास में। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम आंसर देना शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं बताने से पहले एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि मैं अफर्मेटिव, असर्मेटिव, इंटरोगेटिव, दिसमेटिव, दैटमेटिव, आई डोंट टीच दोस थिंग्स। आई जस्ट टीच डायरेक्टली कि कोई भी बच्चा अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकता है। बट रिमेंबर, मेरे पढ़ाने से नहीं, उसके लिए आपको ये हिलानी भी पड़ेगी। आई मीन प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। एंड मैं केवल आपको पढ़ा सकता हूं, या कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, बट आपको बुलवा नहीं सकते। बोलना या ना बोलना डिपेंड आप पे करता है। अब इंग्लिश बोलने के लिए क्या करिए, सब लोग कई बार ये कहते हैं कि पार्टनर नहीं है, लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप क्या करिए, व्हाटएवर यू शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग। आप जो भी कुछ काम करना शुरू कर रहे हैं उसके लिए बस इतना शुरू कर दीजिए कि हिंदी में अगर 10 बातें भी बोल रहे हैं, 1 या 2 बात इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी चाबी कहां है? आप देखिए, मेरी चाबी, मेरी मीन्स माय, चाबी मीन्स की। कहां है? वेयर। है मतलब इज। जोड़ के बनाइए, वेयर इज माय की। ये सेंटेंस या इस तरह के सेंटेंस हम मोस्टली लोग जानते हैं, बट आप देखेंगे कि हम यूज हिंदी में करते हैं। रीजन हैबिट है। तो बस जब सारा ही काम आदत का है तो आदत बदलिए। कम बैक, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो सबसे पहले आपको लगाना होगा डेट, क्योंकि ये डेट के साथ ही लगेगा। डेट के बाद जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो पर्सन कौन है? सब्जेक्ट। वो काम कौन करके दिखाएगा, या काम कौन करता था? मम्मी स्कूल लेने आती थी, मैं जाता था। मींस काम कौन कर रहा है? वी नीड दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। कई लोग क्या करते हैं कि वो ही को बोलते हैं वह, लड़की को बोलेंगे वह, दे को बोलेंगे वे। मींस पढ़ेंगे तो वो ये, वे, वह, यह,
बट जब भी बोलने का वक्त आएगा ना यह न वह न वे न ये, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे वो। अब इस वो में कैसे पता चलेगा कि वो एक है कि ज्यादा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे, आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरे पापा आ रहे हैं क्या, मैंने बोला हाँ वो अभी आ रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा? बहुत सारे आ रहे हैं या एक ही आ रहे हैं? जाहिर सी बात है एक ही आ रहे हैं। इज्जत दे रहे हैं इसीलिए हम उनको ऐसा बोल रहे हैं कि वो आ रहे हैं। मत करिए इज्जत, बेइज्जती कर दीजिए। आपके पापा आ रहा है क्या? हाँ वो आ रहा है, तो देखिए आपको और लगेगा सुनने में भी। अब वो आ रहा है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिंगल की बात कर रहे हैं प्लूरल की? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके भाई की बात पूछ रहा हूँ, आपका भाई जा रहा है क्या वहां पे? आप बोलेंगे हाँ वो जा तो रहा है, तो वो जा रहा है मीन्स एक जा रहा है। सो वी टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, आई, यू, दे, ही, शी, इट, वी, जो भी होंगे वो यहाँ पे आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं या जो क्वेश्चन फॉर्म हम करेंगे उसके बाद तो फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, विच इज यूज्ड टू। तो ये सेकंड फॉर्म है, इसके बाद हम इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी क्वेश्चन राउंड में। यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होती है, काम क्या होते हैं, एक्शन क्या होते हैं, वो आप अभी बिल्कुल परवाह ना करिए, धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा। डिड सब्जेक्ट, यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट कम्स विद and the last question mark. Great. This is the question format. आपको रटना नहीं है did, subject, used to and all. Just easy way में करिए और एग्जाम्पल्स बनाइए। एग्जाम्पल्स अब मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और अगर आपको लगता है कि करने चाहिए तो आप मुझे उस ईमेल आईडी पर सेंड करिए हमारे इंस्टीट्यूट की, और जिन जिन के ठीक होते चले जाएंगे मैं सभी बच्चों को रिवॉर्ड भी करता चला जाऊंगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला, आप पहले कोल्ड ड्रिंक पीते थे क्या? मान के चलिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि यार तुम्हें ये प्रॉब्लम है, लगता है कि तुमने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पी है लाइफ में। अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा, अच्छा वैसे कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते थे? तो क्या पूछा है हमने? कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते थे? तो आप देखेंगे कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते थे, तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक, कौन सी, ध्यान रखिए कौन सी कोई चीज जब इस तरह की आएगी वो चीज हमेशा सबसे पहले ही लगेगी। तो आप बनाएंगे विच। ये क्वेश्चन फैमिलीज अलग अलग होती है, ये मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। विच कोल्ड ड्रिंक, कौन से जूते, विच शूज, कौन सा दोस्त, व्हाट फ्रेंड। विच और व्हाट और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चंस वर्ड्स, इनमें ना बड़ा थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सबकी हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे और वो आपको समझ में जब बहुत अच्छे से आ पाएगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन करने के लिए विच कोल्ड ड्रिंक यूज करेंगे। विच कोल्ड ड्रिंक के बाद डायरेक्ट जो ये रूल कहता है उठा के आप यहां लगा दीजिए। सो विच कोल्ड ड्रिंक, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिड। विच कोल्ड ड्रिंक डिड, कौन पीते थे, मैं, आप आपको क्या बोलते हैं, यू। विच कोल्ड ड्रिंक डिड यू के बाद आप देखेंगे क्या लगाया है, यूज्ड टू। सो विच कोल्ड ड्रिंक डिड यू यूज्ड टू। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक। टेक भी होता है, हैव भी होता है, आपका जो मन करता है वो लगाइए। विच कोल्ड ड्रिंक डिड यू यूज्ड टू ड्रिंक। अब रह गया पहले, तो पहले को बोला है, कई बार लोग बोलते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब वो नहीं होता है, हालांकि उसका मतलब पहले होता है, बट इसका मतलब अलग है। बिफोर मींस मुझसे पहले आपको ये बात पता थी, दिस इज बिफोर। पहले कभी की बात करेंगे तो यहाँ पे बिफोर नहीं लगेगा, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे अर्लियर। क्या लगाएंगे, अर्लियर देन क्वेश्चन मार्क। सो जेंटलमैन, योर क्वेश्चन इज रेडी नाउ। विच कोल्ड ड्रिंक डिड यू यूज्ड टू ड्रिंक अर्लियर। क्लियर? मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं, पहले आप टी शर्ट पहनते थे क्या? क्योंकि यहां पर निशान पड़ रहे हैं बहुत सारे, आधा काला आधा गोरा, मेरे नहीं, अक्सर कई लोगों के होते हैं। सो आप क्वेश्चन करेंगे कि पहले तुम टी शर्ट पहनते थे क्या? तो डायरेक्टली शुरू किससे होगा, शुरू होगा सिर्फ डिड से। तो क्वेश्चन है पहले तुम टी शर्ट पहनते थे क्या? तो डिड
कौन पहनते थे? आप. डिड यू, आगे क्या लगेगा? एग्जैक्टली, यूज्ड टू. पहनते, पहनते क्या बोलते हैं? नहीं पता है, और जब तक हम आपको नहीं बताएंगे तो आप एक काम कीजिए, गूगल पे लिख सकते हैं पहनना इन इंग्लिश, तो आपको दिखाएगा वेयर. सो डिड यू यूज्ड टू वेयर क्या? टी शर्ट. कब? कल, परसों या कब? एग्जैक्टली, पहले. तो पहले को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे लास्ट में? अर्लियर एंड देन क्वेश्चन मार्क. आइए कुछ क्वेश्चन थोड़े से हम और करते हैं, और पहले आपको एक बार बता दूं, डिड यू यूज्ड टू वेयर टी शर्ट अर्लियर. अब इस सेंटेंस को आपको तोते की तरह नहीं बोलना है. Which I'm sorry, did you used to wear t-shirt earlier? That really seems an awkward sentence. अब आप क्या बोलेंगे? Did you used to wear t-shirt earlier? English means आपके एक्सप्रेशंस वो जरूर मैच होने चाहिए. आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम करेंगे इनके आंसर्स. देखिए इंग्लिश में चीजें बहुत सारी होती हैं, अब सभी चीजें हम 5-10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करते 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 हम चीजें बहुत सारी सीखते चले जाएंगे. और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप बहुत जल्द बहुत सी बातें बोल पाएंगे, और जो कि आपने कहीं, मैं समझता हूं कि पढ़ी भी नहीं होंगी. चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं. आपने देखा कि मेरे दांत बड़े गंदे हैं, बड़े पीले पीले से, रंग बिरंगे, काले और मरून कलर के और लाल रंग के. मान के चले कि मैं गुटखा खाता हूं, तंबाकू खाता हूं. अब आप मुझसे बोल रहे हैं ये पहले गुटखा खाते थे क्या? पहले गुटखा खाते थे क्या? क्या तुम गुटखा खाते थे? ये किताबी सेंटेंस नहीं बोलिएगा प्लीज. क्या को उठा के आप लास्ट में लगाएंगे, वो बोला जाएगा जो हम लाइफ में यूज करते हैं सेंटेंसेस. तो क्वेश्चन है, पहले तुम गुटखा खाते थे क्या? कई लोगों का ऐसा मानना है कि सर क्या आ गया तो वोट लगाएंगे. जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर क्वेश्चन हाँ या ना में है तो वोट नहीं लगाएंगे. फिर लगाएंगे क्या? तो इसी का ही जो मीन है या जो सेंस है वो डिड में ही चला जाएगा. इस डिड का मतलब ही क्वेश्चन हाँ या ना में होगा, तो आपको अलग से वोट लगाने की जरूरत नहीं है. तो क्वेश्चन है, पहले तुम गुटखा खाते थे क्या? तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? डिड, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं. अब बताइए खाता कौन था? मैं, यानी आप. आप ये किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं. मान के चलिए कि आपको कोई फ्रेंड है और उसका नाम कुछ भी ले लीजिए, आप राजू ले लीजिए, मोंटी ले लीजिए, हम फिलहाल मोंटी ले लेते हैं. सो डिड मोंटी. मोंटी कौन है यहाँ? सब्जेक्ट. एक हो या 1000 बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी आ सकता है. डिड मोंटी. इसके बाद हम क्या लगाने वाले हैं? यूज्ड टू. अब फिर वही बात, खाने के लिए क्या लगाएंगे? तो जैसे आपने देखा कि टेक, हैव या ड्रिंक हम पीने के लिए लगा रहे थे, ठीक वैसे ही खाने के लिए आप यहाँ ईट भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं गुटखा तो हम चबाते हैं, तो गुटखा कभी चबाते नहीं है, चबाते हमेशा च्युइंगम है. सो डिड मोंटी यूज्ड टू ईट या टेक या हैव, जो खाता था यहाँ पे उसका नाम. क्लियर? मैं समझता हूं कि अब आपको क्वेश्चन करना आ गया है, और अगर आ गया है तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के, करीब मिनिमम 10 क्वेश्चंस हिंदी और फिर उन्हीं के ही इंग्लिश में करके आप मुझे ईमेल आईडी पर सेंड करिए. जिसके क्वेश्चंस ठीक होंगे मैं उन सभी बच्चों को रिवर्ट करूंगा, और इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना चाहिए, यू कैन आस्क. आई एम ऑलवेज देयर टू रिवॉर्ड यू. तो दोस्तों आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और साथ साथ मैं समझता हूं कि जब भी मैं कोई चीज लिखा करूं या कोई भी आपको पढ़ा रहे हैं तो पॉज करके आप इसको लिखा भी करें. आइए आंसर करते हैं. अब लाइफ में आप सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी करते रह जाएंगे, उत्तर भी तो देना है. तो उत्तर देने के लिए अलग सीरीज है. उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो क्वेश्चन में आपने देखा था कि हम डिड लगा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन था. यहां पे हम आंसर दे रहे हैं, तो आंसर देने के लिए यहां पर आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि काम जो करता था यहां पे पहले वो आएगा. सब्जेक्ट के बाद यूज का लग जाएगा, या यूज में डी लग जाएगा, विच इज इन सेकंड फॉर्म
सब्जेक्ट यूज्ड टू। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, अभी फिलहाल आप इन चीजों पर गौर ना करें, सिर्फ इतना करिए कि क्वेश्चन लगेगा फर्स्ट फॉर्म एंड इफ देयर इज एनी आंसर आप क्या लगाएंगे सेकंड फॉर्म, खत्म बात। क्यों, कहां, कैसे, किसने, जब इतना आदमी जब ज्यादा सीखता है, जब कोई नई चीज पे काम कर रहा होता है तो वो ज्यादा उसको गॉगल कर देती है। तो अभी फिलहाल आप सीखना शुरू कर दीजिए, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, वो मैं आपको धीरे धीरे करके क्लियर करता चला जाऊंगा। डू नॉट वरी, क्लियर ना हो तब आप जरूर बताइएगा। सो सब्जेक्ट यूज्ड टू, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि यहां पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो फिलहाल आपको ये समझना है कि अगर टू दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो आप उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ना आईएनजी, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो रूल आप देख रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला कि मैं जब स्कूल जाता था, तो मैं जब स्कूल जाता था जब को क्या बोलते हैं, नहीं पता? आइए, जब को बोलेंगे व्हेन। अब आप कहेंगे सर व्हेन का मतलब कब होता है? ऑफ कोर्स व्हेन का मतलब कब ही आपने बुक्स में पढ़ा होगा, बट इसका मतलब कब तो होता ही है और जब भी होता है। सो मैं जब स्कूल जाता था, तो व्हेन हमेशा पहले लगा रहे हैं क्योंकि हम आंसर की शुरुआत कर रहे हैं, और तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा व्हेन। व्हेन के बाद सीधे आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कैसे? व्हेन जाता कौन था स्कूल? मैं मींस आई, व्हेन आई। सेकेंड फॉर्म लगाइए, यूज्ड टू, जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? गो। कहां? स्कूल। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मेरी मम्मी मुझे लेने आती थी, मम्मी को वापस यहां लेकर आइए, माय मदर। सब्जेक्ट हो गया क्योंकि काम वो करती थी, माय मदर। फिर आंखें बंद करके, थोड़ी सी खोल के, माय मदर यूज्ड टू, मुझे लेने आती थी। अब यहां पे देखिए दो वर्ब्स आ रही है, एक तो लेने और दूसरा आती थी। तो आती थी पहले लगाएंगे हम सबसे पहले। सो माय मदर यूज्ड टू कम, फिर एक बार और टू आएगा, कम टू। अब लेने के लिए नहीं पता, तो लेने के लिए क्या लगाएंगे? टेक। किसको? मुझे या पड़ोसियों को? मुझे। सेंटेंस इज डन। तो आप देखेंगे When I used to go to school, my mother used to come to take me. अब मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हर बार ये used to आएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपके हर सेंटेंस में मैं ये काम करता था, वहां जाता था, ये होता था, वो होता था, अलग अलग आ रहा है। ठीक वैसे ही यहां भी हर बार अलग अलग used to आएगा ही आएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन करेंगे तो पहले वाली फॉर्मेट में जाएंगे, और अगर आंसर देंगे तो ये वाला रूल आपको अप्लाई करना है। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे हो? तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये काम करें दोस्तों कि अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने मिलने जुलने वालों से बात कर रहे हैं, किसी से भी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश आती है, तो ऐसे पर्सन के साथ जब भी आपको लग रहा है कि हाँ यार ये हमने वहां सीखा था, तो फटाफट झटके से इसको आप इंग्लिश में बोल दीजिए। हो सकता है कि कोई आपका मजाक उड़ाए कि हिंदी बोल ले, इंग्लिश छोड़ दे, ज्यादा ये मत कर, वो मत कर, तो आप उनसे बोलिएगा थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आप उनकी बातों में ध्यान देंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो शुरू कर दीजिए। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, माय मदर यूज्ड टू कम टू टेक मी। दीस आर ओनली टू सेंटेंसेस, यू कैन मेक एनीथिंग। आइए हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, साथ में आंसर करेंगे और फिर नेगेटिव। अच्छा, मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, मुझे बताइए कि वो क्वेश्चन है कि आंसर है, ठीक है? आपके पापा आपको 10 रुपए देते थे? बताएं। आप सोचेंगे कि आपके पापा आपको 10 रुपए देते थे, योर फादर यूज्ड टू। इसका मतलब ये कि आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्या पहले नहीं आता है, क्योंकि मैं ये नहीं पूछूंगा क्या आपके पिताजी आपको 10 रुपए देते थे। We do not speak this sentence. We speak already. आपके पापा आपको 10 रुपए देते थे, यानी वो टोन देखिए, आपके पापा को 10 रुपए देते थे। सो ये क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम क्या लगाएंगे? डिड, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
और आंसर करने के लिए हमने यहाँ ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव करने की। दिस इज फॉर पॉजिटिव आंसर, दिस इज फॉर क्वेश्चन जेन्युइन एंड दिस इज फॉर नेगेटिव। या मेरे पापा मेरे को पैसे नहीं देते थे, तो मैं मना कर रहा हूं। मना करने के लिए हम सबसे पहले जो काम नहीं करता था यहाँ पे हम उस सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट मना करने के लिए डिड नॉट, डायलॉग नेगेटिव है तो नॉट बनाएंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब कुछ वही रहेगा। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग सकती है कि सर कहां फर्स्ट फॉर्म कहां सेकंड फॉर्म। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना समझना है क्वेश्चन है फर्स्ट फॉर्म, आंसर है सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है तो भी फर्स्ट फॉर्म। याद मत करिएगा चीजों को, बस यूज करना शुरू कर दीजिए, आपको चीजें बहुत जल्दी आपकी जबान पे आपको नजर आती दिख जाएगी। तो नेगेटिव है मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते थे। पापा कौन है? माय फादर, डिड नॉट को हम नीचे लगा देंगे, यानी माय फादर डिड नॉट, नहीं देते थे। डायलॉग पहले की बात है, हम कर रहे हैं कि यूज डायलॉग के साथ हम यहां लगाएंगे माय फादर डिड नॉट यूज टू, देने के लिए क्या लगाएंगे? गिव। किसको? मुझे। मुझे के लिए क्या लगाएंगे? आई नहीं, मी। वो आई क्यों नहीं हम क्लियर करेंगे बाद में। तो माय फादर डिड नॉट यूज टू गिव मी ₹10। अब हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरी मम्मी मुझे देती थी, तो मम्मी मुझे देती थी इसमें जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? एग्जैक्टली आंसर में जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मम्मी देती थी। सो माय मदर यूज्ड टू गिव मी ₹10। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये तीनों चीजें हैं, क्वेश्चन, पॉजिटिव आंसर एंड नेगेटिव आंसर। नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि बस डिड नॉट भी बोल सकते हैं और उसको डिडंट भी लोग कई बोलते हैं, और आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। तो चीजें बहुत सारी हैं आगे करने के लिए, क्योंकि ये अभी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में सब हम इकट्ठा कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी फिलहाल इतना करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वॉल पे कई सारे ये टैचेस मैंने बनाए हुए हैं, डिजाइन बनाए हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हमने ना बस ये वाला किया है। इसको करने के बाद ये करेंगे, ये करेंगे, ये चिपकाएंगे, ये चिपकाएंगे, ये चिपकाएंगे, ये चिपकाएंगे, तब जाके पूरी वॉल रेडी होगी। ठीक वैसे ही जब हमने अभी ये एक किया है, इसके बहुत सारे यूज टू होते हैं दोस्तों, हम वो सीखेंगे, और वो सीखने के बाद पूरी एक लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। जब सभी चीज सीख लेंगे तब आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज को बहुत आसानी से बोल सकते हैं। क्लियर है? सो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों विद एग्जांपल्स। पहले आप बड़े बाल रखते थे क्या? अब रखते थे मतलब ये नहीं कि जेब में लेके घूमते थे या बैग में लेके रखते थे, नो, रखते थे मतलब बाल होते थे। अब बाल रखने के लिए, होने के लिए कीप या हैव नहीं लगाएंगे, यहां पर हम क्या लगाएंगे? हैव। जब कोई चीज पास में होती थी या हमारे पास हम कुछ रखते थे, दैट इज एन हैव। इनके बीच में कुछ अलग डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे क्लियर करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, पहले आप बड़े बाल रखते थे, डिड यू यूज टू हैव, क्या लगा रहे हैं? डिड यू यूज टू हैव, बड़े को क्या बोलते हैं? बिग, नहीं, लॉन्ग। सो डिड यू यूज टू हैव लॉन्ग हेयर अर्लियर? क्वेश्चन डन। एक बार बताता हूं, डिड यू यूज टू हैव लॉन्ग हेयर अर्लियर। अब इसको एक लैंग्वेज की तरह बोल के देखिएगा, डिड यू यूज टू हैव लॉन्ग हेयर अर्लियर, ऐसे। आंसर क्या बोला हमने? मैं नहीं रखता था। डायलॉग नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे? ऊपर या नीचे? हाँ, नीचे। सो आई डिड नॉट यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। क्लियर? मेरा भाई रखता था। मेरा भाई मीन्स माई ब्रदर, USED used to have long hair। इस तरह के क्वेश्चंस, पॉजिटिव आंसर्स और नेगेटिव आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको एग्जाम्पल्स बनाने में बहुत आसानी होगी। उनको करने के बाद विद नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर एड्रेस कि आप कहां से हैं, मुझे आप ईमेल करें और मैं देखूंगा कि कितने बच्चों के जो आंसर्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो सही हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों को रिवर्ट कर सकूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट वरी, मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, बिकॉज ये मेरा मोटो यहाँ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का या लाइक देने का नहीं है। दिस इज
just for those students who are really keen to learn English, but they do not have a right guidance. तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और आपको समझ में आएगा। जब लगे कि हाँ कुछ फायदा मिल रहा है तो एक और ईमेल से ही। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।